हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एचसी वर्मा से दो सवाल लिए। ठीक है, दोनों ही सवाल वर्क पावर एनर्जी का है और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, आप लोग पूरा पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, और ट्राई तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सवाल दोनों ही लाजवाब है। ठीक है, पहला सवाल ये है, स्मूथ ट्रैक, जो ट्रैक है स्मूथ है। ठीक है, अ पार्ट ऑफ विच इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, इसमें एक सर्कुलर ट्रैक भी है जिसका रेडियस आर दिया। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज पुश्ड अगेंस्ट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, अच्छा, is fixed at the left end and is then released. Find the initial compression of the spring so that the block presses the track with a force mg when it reaches the point p where the radius of track is horizontal। बहुत लंबा कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, क्या मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं कि इसको कितना कंप्रेस करेंगे, इस स्प्रिंग को कितना इनिशियल कंप्रेशन देंगे ताकि ये ब्लॉक जब पॉइंट पी पे पहुंचे तो पॉइंट पी को वो mg फोर्स से कंप्रेस करे, प्रेस करे। ये है सवाल। समझ में आया? पक्का? एक बार और सुनिए। देखिए, इस स्प्रिंग को हम लोग कितना कंप्रेस करेंगे, स्प्रिंग को हम कितना कंप्रेस करेंगे कि ताकि ये जो ब्लॉक जब पॉइंट पी पे पहुंचे तो पी को mg फोर्स से प्रेस करे। यही है सवाल। ठीक है, तो एक काम करते, जब ये mg पे पहुंचेगा, ऐसे p पॉइंट पे पहुंचेगा तो p पॉइंट को कितना से कंप्रेस करेगा? mg। तो ये जो ट्रैक है ये नॉर्मल फोर्स देगा ऐसे। अच्छा, तो ये हो गया, ये तो नॉर्मल फोर्स ऐसे देगा। तो ये तो सर्कल में चल रहा है भैया, यहाँ पर कुछ स्पीड भी होगा। तो मान लेते पॉइंट पी पे स्पीड जो है मेरा vp, पॉइंट पी पे जो मेरा स्पीड होगा वो bp। तब यहां पर जो अंदर की तरफ नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर सॉरी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो लग रहा है भैया, वो कितना लग रहा है? एन इक्वल टू mg, mg के बराबर ही होगा ना। कितना लग रहा है अंदर की तरफ फोर्स जो लग रहा है? एन लग रहा है। एन किसके बराबर है? mg के बराबर है। ठीक है, तो क्या मैं यहां पर सेंटीपिटल फोर्स का इक्वेशन लगा सकता हूं? अंदर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? एफ सी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। यही सेंटीपिटल फोर्स होता है, एम बी स्क्वायर बाय आर होता है ना। जैसे कि कोई पार्टिकल है जो आर रेडियस वाला में भी स्पीड से घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मान लीजिए सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा? एम बी स्क्वायर बाय आर। हर एक पॉइंट पे उतना ही होगा, एम बी स्क्वायर बाय आर होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन ए पी पे इस तरह से होगा, डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, तो सेंटीपिटल फोर्स कितना होता है? एम बी स्क्वायर बाय आर। इसका डायरेक्शन क्या हो? टुवर्ड्स द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, जो बोलना है बोल लीजिए। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? एम बी स्क्वायर बाय आर। तो एम बी स्क्वायर बाय आर जो होगा वो किसके बराबर होगा भैया? एम जी। यानी यही वाला फोर्स जो है ना, एम जी फोर्स ही है ना जो मेरे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स कोई बाहर का फोर्स नहीं होता, अंदर वाले फोर्स ही होते हैं। ठीक है, जो सेंटीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो एन के बराबर होगा। एन किसके बराबर? एम जी के बराबर। तो डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं, एम बी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एम जी। एम से एम कैंसिल, जो स्पीड है वो पॉइंट पी का स्पीड है, बीपी स्क्वायर इक्वल टू, इधर जी है इधर आर जाएगा इधर से, तो बीपी इक्वल टू रूट अंडर जी आर। तो पॉइंट पी पे मुझे पता चल गया कि स्पीड कितना होगा इस ब्लॉक का, रूट अंडर जी आर होगा। अच्छा, इससे क्या हो गया सर? इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। पॉइंट पी पे जो स्पीड आया पहले लिख लेते हैं साइड में। पॉइंट पी पे स्पीड आया वो रूट अंडर जी आ रहा है। ठीक है, समझ में आया ना? एक बार और बोलूं? चलिए एक बार और बोलता हूं। मतलब क्या किया मैंने, जब ये पॉइंट पी पे पहुंचा तो पॉइंट पी पे जो ए कितना फोर्स से दबा रहा है? एम जी। तो ट्रैक भी इसको नॉर्मल डायरेक्शन देगा, तो एन जो होगा वो एम जी के बराबर होगा। ठीक है, एन जो होगा वो एम जी के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया, स्पीड लेट कर लिया, वीपी है, और एम वीपी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू mg के बराबर कर दिया, और स्पीड फाइंड कर लिया कि इस पॉइंट p पे इसका स्पीड कितना होगा, तो रूट अंडर जी आ रहा है। अब सवाल में आते हैं। ठीक है, अब क्या पूछा? इनिशियल कंप्रेशन पूछा है कि इनिशियल कंप्रेशन कितना होगा भैया, इनिशियल कंप्रेशन कितना होगा। तो लेट कर लेते हैं कि इसी इनिशियली इसको कितना से कंप्रेस किए? एक से कंप्रेस किया। कितना से कंप्रेस किया?
एक सेकंड। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा ट्रैक है वो फ्रिक्शनलेस है, यहाँ पर जो ट्रैक है मेरा फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ? ऑब्वियसली लगा सकता हूँ भैया, क्योंकि ए वाला जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, वो भी मेरा क्या है कंजर्वेटिव फोर्स है। mg मेरा क्या है, वो भी मेरा क्या है आपका, इसका जो है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आसानी से लगा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर सारे सरफेसेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाता हूं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग के पास है, तो स्प्रिंग को मैं एक्स दबा कर रखा हूं, तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रुका हुआ था भाई 0 इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोला है कितना, ये ब्लॉक तो यहां पर आ गया, ब्लॉक तो यहां पर है, तो ब्लॉक कितना सरफेस से कितना ऊंचाई पे, आर ऊंचाई पे होगा, आर। अरे भैया बोला है जब पॉइंट पी जो है ना, द रेडियस ट्रैक इज हॉरिजेंटल, मतलब पॉइंट पी जो है एकदम ऐसे है, पॉइंट पी जो है ना, ये पॉइंट पी जो है ना एकदम सेंटर के अलोंग में है, ये सेंटर है ना, सेंटर से ऐसे ही होता है ना, रेडियस हॉरिजेंटल कब होता है, जब सेंटर से हो तभी ना हॉरिजेंटल होगा, और थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है ऐसे हो जाएगा भाई, ऐसे हो जाएगा। हॉरिजेंटल कब होता है, बोला है द रेडियस ऑफ ट्रैक इज हॉरिजेंटल, मतलब पॉइंट पी पे रेडियस ऑफ ट्रैक हॉरिजेंटल है, मतलब सेंटर से, सेंटर के अलोंग में, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस ऊपर में कितना होगा, आर होगा, ये भी बात समझने वाली है, ठीक है। तो यहां पर एम जी आर, एच की जगह पे आर प्लस काइनेटिक एनर्जी वहां पर हाफ एम वीपी का स्क्वायर, ठीक है। भाई ऐसे भी सोच सकते थे, इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, कितना था, हाफ के एक्स स्क्वायर, वही एनर्जी ना इस ब्लॉक एम को मिला और कहां तक पहुंच गया, पॉइंट पी तक पहुंच गया। तो जब वही एनर्जी यहां तक लेकर आएगा, वो एनर्जी तो बर्बाद नहीं ना करेगा, क्योंकि सरफेस मेरा क्या फ्रिक्शनलेस है। तो यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जब आया तो एनर्जी कितना है, एम जी आर प्लस हाफ एम बीपी का स्क्वायर, वही होगा, बस इतना ही सोचना था। एक काम करते हैं, एक्स चाहिए मुझे, तो यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर प्लस हाफ एम बीपी का स्क्वायर करेंगे भैया, बीपी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी आर, यहाँ पर जी आर पुट कर देते हैं। अच्छा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, 1 है, तो 3 mg r टू सॉरी 2 कैंसिल हो गया, के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 mg r एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 mg r/k, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 3 mr/k। बिना दिमाग लगाए ये तो सवाल नहीं बनने वाला था, और वो भी एससी पर होगा सवाल, बहुत सही सवाल था, ठीक है। मतलब यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स भी लग जा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लग रहा है, तो सोच सकते हैं कि बहुत सही सवाल है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है, वो भी बहुत बेहतरीन सवाल है, वो भी एससी वर्मा का ही है। चलिए, एक सवाल मुझे मिल गया, दो चीज करना था, पहले स्पीड निकालना था, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना था। दूसरा सवाल क्या है, a particle slides on the surface, क्वेश्चन है a particle slides on the surface of a fixed smooth sphere, particle slides on the surface of a fixed smooth sphere starting from the topmost point the topmost
starting from the topmost point, find the angle rotated by the radius to the particle when it leaves contact with the sphere. वाह क्या सवाल है. When it leaves contact with the sphere. सही है सवाल भैया. A particle slides on the surface of a fixed smooth sphere. अच्छा, फिक्स स्मूथ स्फीयर बना लेते हैं. चलिए, फिक्स बहुत एकदम सही बन गया. ठीक है. टॉप मोस्ट पोजीशन पे रखा हुआ मास कितना एम है पकड़ लेते हैं. वो स्लाइड करते हुए इसको छोड़ दिए. ठीक है, तो स्लाइड करते करते आएगा और यहां से कहीं से आके गिर जाएगा. अच्छा, करके आएगा, धाम से वो नीचे गिर जाएगा. ठीक है, तो बोला है कि अ पार्टिकल स्लाइड्स ऑन अ स्मूथ सरफेस स्फीयर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपमोस्ट पॉइंट है. ठीक है, वहां से स्टार्ट. फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल व्हेन इट लीव्स द कांटेक्ट. मान लेते हैं यहां पर था ना भैया, यहां पर था. मान लीजिए यहां पर ब्लॉक आया और ये यहां से यहां पर आया, यहां था, इस रुक एक मिनट, जब तक सुंदर नहीं बने छोड़ेंगे नहीं इसको. सुंदर बनना चाहिए सर. यस, बन गया. ठीक है, अब यहां पर जब आएगा मास एम है इसका, तो ए इससे कांटेक्ट टूट जाएगा. तो कांटेक्ट टूटने का मतलब क्या? कांटेक्ट टूटने का मतलब नॉर्मल फोर्स इस स्पीयर के बीच में और इस ब्लॉक के बीच में कितना हो जाएगा? 0. इसका मतलब ये अब ब्लॉक इज नो मोर कांटेक्ट विद द स्पीयर. ठीक है, एक कंसेप्ट है. नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? 0. तो मान लीजिए थीटा एंगल रोटेट किया. कितना एंगल रोटेट किया? थीटा एंगल रोटेट किया. ठीक है, तो जब यहां पर आएगा इस पॉइंट पे मेरा क्या करना वाला? इस पॉइंट पे मेरा नॉर्मल 0 होने वाला. मतलब ये ब्लॉक जो है अब स्पीयर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा, मतलब स्पीयर के ऊपर नहीं रहेगा, वो छोड़ के उसको चला है. ठीक है, अच्छा, तो काम करते हैं, एक काम करते हैं. तो यहां पर स्पीड मान लेते हैं. जब वो कांटेक्ट टूटेगा तो स्पीड तो कुछ होगा ना भैया, वो तो आ रहा था ना स्पीड से, तो घूम के आ रहा ना, तो ऐसा कुछ स्पीड होगा ना. तो यहाँ पर स्पीड v, यहाँ पर स्पीड v मान लेते हैं. अच्छा, एक काम करते हैं, ये वाला जो वेट इसका नीचे होगा. छी 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 छी, वेट इसका कितना हो गया? mg. ठीक है, हमको चाहिए थीटा भैया. वेट नीचे हो जाए. ए थीटा ते भी एंगल थीटा, ए थीटा ते भी एंगल थीटा. अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल्स होगा ना भैया. ए थीटा ते भी थीटा. ए वाला लाइन ए वाला लाइन पैरेलल बाजू. ठीक है, अच्छा, mg का दो कंपोनेंट करेंगे. एक इस तरफ आएगा mg cos थीटा. अच्छा, आई किस तरफ आएगा? mg sin थीटा. अरे भैया, mg का दो कंपोनेंट, mg cos थीटा इस तरफ, mg sin थीटा इस तरफ. सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है मेरा? नॉर्मल यहां पर तो होगा नहीं, नॉर्मल यहां पर 0 होगा. ये जो नॉर्मल लगेगा ना, ये तो होगा ही नहीं, नॉर्मल 0 होने वाला क्योंकि कांटेक्ट खत्म होने वाले हैं. ठीक है, तो अंदर की तरफ फोर्स कितना है? mg cos थीटा. यही मेरा क्या बनेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा. ठीक है, इससे पहले पॉइंट पे अगर कहीं और लेते तो mg cos थीटा माइनस n करना होता, क्योंकि उस टाइम नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं हुआ क्योंकि वो कांटेक्ट नहीं छोड़ा. लेकिन इस पॉइंट पे उसका कांटेक्ट छूट जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? मेरा 0 होगा. इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो अंदर की तरफ जो फोर्स है भैया वो कितना लग रहा है? mg cos थीटा. तो एफ सेंटीपिटल जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा. और सेंटीपिटल फोर्स होते कितने? mv स्क्वायर बाय
आर, रेडियस तो आर ही है, एम जी कॉस थीटा। अच्छा, एक काम करते, एम से एम खत्म कर देते हैं, जी स्क्वायर इक्वल टू ये आर इधर चल जाएगा, जी आर कॉस थीटा। इसको रखते हैं तिजोरी में छिपा कर, काम देगा। एम जी जी आर कॉस थीटा। अच्छा, पर काम कैसे देगा? मुझे ना एक्चुअली थीटा पूछा, लेकिन सर आप भी निकाले, काम देगा। अब मैं क्या करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा ट्रैक है, मेरा जो सरफेस है, वो क्या फ्रिक्शन ले सकते हैं, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा, देखते हैं। अच्छा, यस, सही है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अरे यार, ठीक है, यस, गोल बनना। अरे गोल से क्या लेने देना, सवाल करवाओ सर, ड्राइंग बाद में कर लेना। यस, हाँ, ठीक है। अच्छा, ए पॉइंट पी बोल रहा हूं, इसको एम बोल रहा हूं, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट पी और एम पे लगा रहा हूं, तो सी ओ एम ई कम, आ जाओ पास। कम मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पॉइंट पी पे कहां गया? फाइंड पार्टिकल स्लाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट, यहां से स्टार्ट होगा। अरे भैया, तो स्पीड कितना है? जीरो। इनिशियल स्पीड कितना है? जीरो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जीरो। अच्छा, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक रेफरेंस लाइन लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये मेरा अर्थ सरफेस था, ठीक है, अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? एम जी एच होता है, और नीचे जाते तो मान लीजिए एक्स नीचे चले गए तो माइनस एम जी एक्स, नीचे गए तो नेगेटिव, रेफरेंस लाइन से नीचे गए तो नेगेटिव, अब रेफरेंस लाइन से ऊपर गए तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर देखिए क्या होगा। तो काम करते, इसको मैं रेफरेंस लाइन ले लेता हूं, इसी को मैं रेफरेंस लाइन ले लेता हूं। चलिए, ये मेरा रेफरेंस लाइन, ठीक। तो मेरा जो पार्टिकल इनिशियली रेफरेंस लाइन के ऊपर ही है, तो हाइट कितना होगा? जीरो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो रहा है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। अच्छा, अब पार्टिकल कहां पे पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया, ठीक है। तो यहां पे पहुंच गया भैया, तो इसका तो पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा। पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर वी स्पीड था, अभी का वैल्यू हम लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर कितना नीचे आया है वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। इतना नीचे आया है, अगर देखा जाए तो इतना ही नीचे आया ना भैया, वर्टिकल डाउनवर्ड कितना आया? मान लेते एक्स आया, कितना है? एक्स आया। तो ध्यान से देखिए, ये आर है, ये थीटा है ना, इसको छोटा और बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आर है, ये मेरा थीटा है। तो आर का दो कंपोनेंट होगा, इस तरफ आर कॉस थीटा होगा, इस तरफ आर कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा होगा, आर कॉस थीटा, और ए वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा। मैं अगर बाहर निकालूं ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये आर है, ये थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। तो यहां से टॉप मोस्ट से ए वाला जो डिस्टेंस है, सेंटर से टॉप मोस्ट तक डिस्टेंस है, वो कितना है? आर के बराबर है। और यहां से यहां कितना है? आर कॉस थीटा। मुझे चाहिए क्या? एक्स चाहिए, तो एक्स जो होगा मेरा वो क्या होगा? आर माइनस आर कॉस थीटा। तो आर बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, यही मेरा हो जाएगा एक्स। तो एक्स तो मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी भी आसानी से फाइंड कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे नहीं? पक्का? अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा भैया, इसको मैं मिटा रहा हूं, इतना कुछ क्या कंप्लेन करना पड़ता, ठीक है। अच्छा, तो इधर में जीरो है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एक्स प्लस हाफ एम भी स्क्वायर। तो इसको माइनस एम जी एक्स को इधर ले आते हैं, तो प्लस एम जी एक्स हो जाएगा, तो हाफ एम भी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एक्स, एम से एम खत्म। तो हाफ वी स्क्वायर का वैल्यू जी आर कॉस थीटा, जी आर कॉस थीटा, एम जी एक्स का वैल्यू कितना भैया? आर 1 माइनस कॉस थीटा, आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो काम करते हैं, इसका जरूरत नहीं है, इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है। मेरा मिल गया
हाफ जी आर कॉस थीटा, तो यहाँ पर हाफ जी आर कॉस थीटा इक्वल टू उधर जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा, तो माइनस जी आर कॉस थीटा इधर आ जाएगा प्लस जी आर कॉस थीटा, तो हाफ जी आर कॉस थीटा प्लस जी आर कॉस थीटा इक्वल टू जी आर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम 2 आएगा, तो इधर जी आर कॉस थीटा प्लस 2 जी आर, 3 जी आर कॉस थीटा बाय 2 इक्वल टू जी आर। एक काम करते हैं, जी आर कैंसिल, इधर 1 है तो इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा इक्वल टू 2/3, थीटा पूछा था